हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर इन जीडी गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, ये वीडियो बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। और बच्चों, हमारा अ, अभी तक मैंने आपको म्यूज़ियम स्पेसिमेन के बारे में बताया था प्रैक्टिकल की क्लास में, और आपने फाइल बनाना शुरू कर लिया होगा। और इन म्यूज़ियम स्पेसिमेन को सभी को आप एकाइनोडर्मीटर तक आपको बनाने हैं। और ये वाला जो मेरा वीडियो है, ये थ्योरी क्लास है आपकी। और हमने अभी तक सेंस ऑर्गन्स तक पढ़ा है, और अब मैं ले रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम इन इन्वर्टिब्रेट्स। हमारे जो पेपर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट, और ये पेपर फर्स्ट है आपका। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टिब्रेट में किस प्रकार से पाचन होता है भोजन का, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो बच्चों, इन्वर्टिब्रेट्स में 3 तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है: ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन 3 तरह के न्यूट्रिशंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह का न्यूट्रिशन जो है प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में भी यूग्लिना में पाया जाता है। इसमें जो जंतु है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और इस प्रकार के पोषण को जो है ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, या स्वपोषी पोषण कहते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करता है, और यह जो है पादप जगत का लक्षण है। पेड़ पौधे बच्चों ऐसे अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ये जो है यूग्लिना, ये जंतु है एक, जो कि पादप सदृश अपना भोजन बनाता है। क्योंकि यूग्लिना में जो है लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जो कि पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती, इसलिए यूग्लिना जो है वो जंतु श्रेणी में रखा है। प्रोटोजोआ का एक मेंबर है ये। और ये जो है ये होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी कहलाता है, ये ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब यूग्लिना जो है वो इस तरह का न्यूट्रिशन इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण यह हरा भी दिखाई देता है। और इसमें जो हरे वर्णक के रूप में क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो ए टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी पाया जाता है इसमें। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो केंद्र से परिधि की ओर इस प्रकार फैले होते हैं कि यह एक तारे के समान दिखाई देते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक है कि केंद्र में पायरेनॉइड पाया जाता है, जो कि प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। यूग्लिना में प्रोटीन संश्लेषण द्वारा निर्मित जो शर्करा है वो एक विशेष रचना में बदल जाती है। पैरा माइलोन कहते हैं, या पैरामाइलम भी बोलते हैं इसको। और ये जो है ये इसके अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है, स्टोरेज फूड जो होता है, वो कहलाता है ये माइलोन या माइलम। तो यह एक टाइप का स्टार्च है, और उस स्टार्च के समान ये आयोडीन के घोल को नीला नहीं करता है ये। तो ये जो पायरेनॉइड के चारों ओर एकत्रित रहता है पैरामाइलोन, और इसके अतिरिक्त एंडोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से भी ये पाया जाता है। अब यूग्लिना जो है अंधेरे में भी अपना भोजन बना पाता है ये। कई जो यूग्लिना की स्पीशीज़ हैं वो अंधेरे में ही रहती हैं। तो इस तरह का जो है ऑस्मोट्रॉफिक हिट्रोट्रॉफी का उदाहरण है ये। और ये सौर ऊर्जा के स्थान पर ये एसिटिक एसिड के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। और यूग्लिना जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, और इस प्रकार यह एक फैकल्टेटिव फोटोट्रॉफ है, या विकल्पी स्वपोषी है। इसकी इच्छा होती है तो खुद भोजन बना लेता है, नहीं तो ये अंधकार में भी अपना भोजन प्राणी सदृश भोजन भी बनाता है। तो यूग्लिना प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण और अंधेरे में सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है यूग्लिना में। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बजाय मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम भी देते हैं। तो अब जो हम सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रिशन लेंगे वो है हिट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन।
इस तरह के न्यूट्रिशन में जंतु स्वयं के पोषण का संश्लेषण नहीं करता और किसी अन्य जीव से ये जो है प्राप्त करता है, और इस प्रकार के पोषण को बोलते हैं विषम पोषी पोषण। और इसके अंतर्गत बहुत सारे जंतु हैं जिनका कि हम अध्ययन करेंगे, जिनकी पोषण विधियों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला जो पोषण विधि है वो है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में जो पोषण है वो प्राणी सदृश होता है, होलोजोइक टाइप का पोषण इनमें पाया जाता है। और पोषण में अपन जो डिफरेंट स्टेप्स लेंगे, तो पहला स्टेप जो है वो है इसका फूड। ये क्या खाता है पैरामीशियम? तो पैरामीशियम जो है ये इसका जो मुख्य भोजन है वो बैक्टीरिया है। नेचुरली ये खुद बहुत माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। इतना सूक्ष्म होता है, तो ये अपने से छोटा ही भोजन खाएगा। तो ये बैक्टीरियल जो पदार्थ होते हैं उनको भोजन के रूप में लेता है। और ये इसीलिए ऐसे ही जल में निवास करता है जहाँ पर बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में रहते हों। और बैक्टीरिया के अतिरिक्त ये है एल्गी भी खाता है, और इससे छोटे साइज़ के जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका भी उपयोग भोजन के रूप में ये करता है। तो एक पैरामीशियम जो है 24 घंटे में 20 से 50 जो लाख जो बैक्टीरिया हैं उनका ये भक्षण कर लेता है। और पैरामीशियम बर्सेरिया के एंडोप्लाज्म में एक सहजीवी के रूप में एक शैवाल भी पाया जाता है जो कि जुकरैला कहलाता है। इसी की वजह से ये इसमें कलर होता है पैरामीशियम में। और यह जाति जो है जुकरैला द्वारा जो उत्पादित भोज्य पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करती है। और स्टारवेशन के दौरान ये जो जुकरैला है ये ही इसका पोषण मतलब ये इस अपना भोजन बनाकर और पैरामीशियम को दे देता है। इस तरह से पैरामीशियम अपना ज़िंदा रहता है एडवर्स कंडीशंस में। अब इसमें ये तो हुआ इसके फूड की बात की, क्या खाता है, इसका भोजन क्या है, ये बात हुई। और इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, और ये 4-5 लाइन जो मैंने बताई हैं इनमें भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो है फीडिंग मैकेनिज़्म। फीडिंग मैकेनिज़्म में ये है कि इसमें पैरामीशियम का आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको एक ओवरऑल ग्रूव दिखाई देगा। तो इस ओरल ग्रूव में बड़ी बड़ी सिलियाँ बड़े आकार की पाई जाती हैं जिनमें कि लगातार स्पंदन होता रहता है। और ये जो स्पंदन है वो इस तरह से होता है कि ये जो वाटर करंट है उसको मुंह की तरफ जो बक्कल कैविटी है उसकी ओर उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार जो जलधारा है उससे अनेक जो भोज्य पदार्थ हैं वो मुख गुहा की ओर आ जाते हैं और मुख में चले ही जाते हैं। एक तरह से इसकी जो बक्कल कैविटी है उसमें चले जाते हैं, लेकिन उसमें एक सिलेक्शन पाथ होता है जिसमें एक पर्टिकुलर साइज़ के ही जो हैं बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल्स वो अंदर लिए जाते हैं। बाकियों को रिजेक्शन पाथ के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं, वो इनको नहीं ग्रहण कर पाता। और मुख गुहा से होकर भोज्य पदार्थ जो है साइटोस्टोम से होता हुआ साइटोफेरिंग्स तक पहुंच जाता है। और जो फेरिंग्स है इसके अंतिम सिरे पे एक खाद्य पदार्थ जो है वो एक धानी में परिवर्तित हो जाता है जिसे कि फूड वैक्यूल्स कहते हैं। और प्रत्येक 1 से 5 मिनट में ये जो है फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। और ये फूड वैक्यूल्स जो हैं अब इनके अंदर भोजन का पाचन शुरू होता है। तो अब थर्ड स्टेप जो है वो हम लेंगे डाइजेशन का। तो फूड हो गया, फीडिंग हैबिट हो गई इसकी, और अब थर्ड स्टेप है इसका डाइजेशन। तो पैरामीशियम में जो डाइजेशन है, क्योंकि पैरामीशियम एक कोशिकीय है और कोशिका के अंदर डाइजेशन होता है इसमें, तो इसमें इंट्रासेलुलर इसको डाइजेशन बोलते हैं। कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन इसमें पाया जाता है। और यह पाचन जो है ये इन फूड वैक्यूल्स में ही पूरा हो जाता है। तो फूड वैक्यूल्स के निर्माण होने के समय इसका जो माध्यम होता है वो एसिडिक होता है। और ये फूड वैक्यूल्स जो है अम्ल का श्रावण वेस्टिब्यूल और फेरिंग्स के क्षेत्र के कोशिका द्रव से होता है। और ये जो एसिडिक होता है ये वाला जो फूड है ये, और ये जलीय अपघटन होता हुआ, और ये जो फूड है ये धीरे धीरे जो है पचना शुरू हो जाता है। और जितने भी ये जो
कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं बॉडी में, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो पाए जाते हैं और प्रोटीनेसिस जो पाए जाते हैं, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पाचन करते हैं और इस तरह से फूड वैक्यूल जो है साइक्लोसिस मूवमेंट में आगे भी बढ़ती जाती है और इन एंजाइमों के द्वारा इसका भोजन भी पचता चला जाता है। और फूड वैक्यूल का साइज़ जो है वो पहले बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे साइक्लोसिस के दौरान अंत में बिल्कुल छोटा हो जाता है साइज़, और साइटोपेज के द्वारा ये जो अपचित भोजन है, ये फूड वैक्यूल जो है, ये बाहर त्याग दी जाती है और जो पचा हुआ भोजन है वो एसिमिलेट हो जाता है, वो शरीर के जो कोशिकांग हैं उनके द्वारा ये एसिमिलेट कर लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इजेशन। इजेशन में वही मैंने बताया अभी आपको, अपचित खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर जो निकालने की जो क्रिया है वो इजेशन कहलाती है। और ये जो क्रिया है पैरामीशियम में साइटोपाइज नाम का एक कोशिका गुदा पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा ये जो फूड वैक्यूल है इसमें अपचित भोजन जो है वो बाहर त्याग दिया जाता है। और इस प्रकार अब अपना ख़त्म होता है ये न्यूट्रिशन इन इनवर्टिब्रेट्स का, ये प्रोटोजोन जो है वो बताया मैंने न्यूट्रिशन आपको। अब अपन नेक्स्ट जो होगा वीडियो या आपका लेक्चर वो न्यूट्रिशन इन ओबेलिया या न्यूट्रिशन इन सिलेंट्रेट्स ये होगा। तो थैंक यू बच्चों।